ये केस होने वाला है मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर भरतपुर से। भरतपुर में एक स्टूडेंट गौरव हाड़ा रहता था। गौरव हाड़ा की एज 19 साल की थी। कॉलेज में पढ़ने जाता था। पढ़ने में बहुत अच्छा था, मगर वो एक सब्जेक्ट में बहुत कमजोर था। वो सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। वो कॉलेज में जब जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में बोलते तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे क्या नहीं। स्टूडेंट मजाक उसका उड़ाते हैं, तब उसको बहुत ज्यादा दुख होता था कि ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। गौरव को बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो चुपचाप अपने घर पे आया और अपने घर वालों से कहा कि हमें इंग्लिश की कोचिंग करना है। घर वालों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, तुम कोचिंग जा सकते हो। जब वो कोचिंग गया तो वो कोचिंग में एक लड़की पढ़ाती थी जिसकी एज 16 साल थी। वो लड़की अपनी एज से ज्यादा और अपनी एज से कम लोगों को पढ़ाती थी। उसका नाम होता है आकांक्षा। आकांक्षा जब अपने स्टूडेंट को पढ़ाती है, जब गौरव पढ़ने आता था बिल्कुल उसको ये नहीं लगता था कि हमको टीचर पढ़ा रही है या कोई स्टूडेंट। वो फ्रेंड के समान पढ़ाती थी और धीरे धीरे गौरव और आकांक्षा के दोनों में फ्रेंडशिप हो गई और फ्रेंडशिप धीरे धीरे लव स्टोरी में चेंज हो गई। जब एक दिन की बात है, लगभग रात के 9 बजे गौरव आकांक्षा से चैट कर रहा था। उसके हालचाल पूछ रहा था कि तुम कैसी हो। तभी आकांक्षा बोलती है, अगर तुम हमको ऐसे ही चैट करते रहोगे तो हम तुमको रेप केस में फंसा देंगे। ये सब सुनकर गौरव बहुत ज्यादा अचंभव में पड़ जाता कि हम इसके हालचाल पूछ रहे हैं और ये हमको। ये सब सुनकर गौरव के बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया। मैसेज में कहा कि चलो कल हम तुमसे मिलते हैं। आकांक्षा ने कहा मिलना इलना आज से बंद। अगले दिन गौरव जाता है कोचिंग में, तो कोचिंग में बिल्कुल वही कंडीशन चल रही थी जो पहले से। आराम से वो पढ़ाती लिखाती सब कुछ करती। तो गौरव पूछता है कि कल रात को क्या हुआ था। तभी आकांक्षा बोलती है कि वो सब कुछ सच है। ये सब सुनकर गौरव ने कहा अच्छा, तो आज के बाद मैं तुमको और ज्यादा परेशान करूंगा। आकांक्षा और गौरव का बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया था। ये दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी गौरव सोचता है कि ये बातें सारी हमें अपने घर पे बता देनी चाहिए। गौरव अपनी सिस्टर को फोन लगाता है। इसकी सिस्टर ऑफिस में काम कर रही होती है। गौरव बोलता है कि दीदी मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। दीदी बोलती है कि तुझे क्या हुआ है। तभी बोलता है कि मैं कोचिंग टीचर से लगभग 11 महीने से रिलेशनशिप में हूँ और मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं कर रही है और कह रही है कि मैं तुझे रेप केस में फंसा दूंगी। आखिर अब मैं दीदी करूँ तो करूँ क्या। दीदी कहती है कि तू चिंता मत कर, मैं अभी उसको आकांक्षा को सब कुछ समझाती हूँ और उसको प्यार से बताती हूँ कि तुझे क्या करना है क्या नहीं। आकांक्षा अपनी मम्मी के साथ गौरव के घर आई और कहा आपका बेटा मेरी बेटी को छेड़ रहा है। इसने अगर 3 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं इस पे केस लगा दूंगी। ये सब सुनकर गौरव बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा और कहा कि ये मेरी फैमिली में हो क्या रहा है। ये सब सुनकर गौरव एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है और ना तो वो कॉलेज जाता है, ना कोचिंग जाता है, ना खाना खाता। ये सब देखकर उनके माता पिता बड़े चिंतित रहने लगे और कहा कि अगर ये मेरा बेटा ऐसा ही रहा तो इसकी कुछ दिनों में ही इसकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। दीदी आकांक्षा के घर जाती है और उससे कहती है कि हमारे भाई से जो गलती हो गई है प्लीज उसको माफ कर दो, मैं आपसे माफी मांग। आकांक्षा बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे 3 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारे भाई को माफ कर दूंगी। उसकी दीदी बोलती है कि मैं 3 लाख रुपए नहीं दूंगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरी फैमिली की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तभी आकांक्षा पुलिस स्टेशन पर जाती और ब्लैकमेल का केस कर देती है। पुलिस गौरव के घर जाती है और गौरव को पकड़ कर लाती है। गौरव कहता है कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। पुलिस वाले कहते हैं कि मुझे तुम 45,000 रुपए दे दो और ये केस रफा दफा कर देंगे। गौरव के घर वालों ने 45,000 रुपए दिए और ये केस को रफा दफा। आकांक्षा और आकांक्षा की मम्मी गौरव के घर जाती है और कहती है कि ये केस को मैं दोबारा फिर ऊपर कर दूंगी और तुम लोगों को फिर से मैं जेल भिजवा दूंगी। ये सब देखकर गौरव बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा और वो एक कमरे में बंद रहने लगा। लगभग शाम के 9 बजे हुए थे और गौरव ने इधर फांसी लगा ली। जब सुबह हुई उसकी सिस्टर रूम के अंदर गई तो उसने देखा उसके होश उड़ गए कि भाई ने फांसी लगा ली। मम्मी पापा का रो रो के बहुत बुरा हाल हो चुका था कि मम्मी पापा का कहना है कि ये लड़की कोई साधारण नहीं, इसको डायरेक्ट फांसी लगा देनी चाहिए। इस लड़की ने कई लड़कों की जिंदगी बर्बाद की है, इसको इस देश में जीने का कोई हक नहीं है। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर